तो है सुने होंगे, वो एक ऐसी बातें कह के गए इस देश के लिए कि अगर लोग उनकी बातों को भी मान लें तो ये देश बहुत बड़ा हो जाएगा। कबीरदास जी 120 साल जिए और जब उन्हें जानकारी मिली, मेहनती आदमी थे कबीरदास जी, बहुत मेहनती आदमी थे। वो क्या करते थे, तो कपड़ा बुनने लगे ना, जब तो शुरुआत हुई थी, उससे कुछ साल पहले शुरुआत हुई थी, तो पहले घरों पे ही लेडीज चरखा चलाती थी, घूमती थी, है ना। उससे फिर कपड़े सिले जाते थे, उससे पहले दरी बनती थी, जो बिस्तर हो गए, इन्होंने तो देखी होंगी, जो हमने भी हमारे गाँव में दरी वगैरह उसका क्या पता कैसे चढ़ेगी, उसका बिछाते थे खाटो चार भाइयों में। जो रुई से धुताई बनती और बुनी जाती थी घर घर, पहले महिलाएं चरखा चलाती थी, जब कुछ काम नहीं था घर पर चरखा चलाती। तो कबीरदास जी उसका काम करते, कपड़े धुलने बनाने का। तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेहनत करके भी उन्होंने समाज को जगाने का काम करा। ऐसे ऐसे महान पुरुष भारत में हुए। ये नहीं कि सबको छोड़कर झोला ठाकर चलती है, तो समझाने महिलाओं को उनको तुम इतने व्रत रखोगी तो तुम्हारा पुत्र होगा, या इतने व्रत रख लोगी तुम्हारे, ऐसा ज्ञान नहीं दिया उन्होंने सही ज्ञान दिया और फिर भी कमा के दिया, खुद अपनी मेहनत से, किसी भीख मांग से नहीं खाया। ऐसे ही तथागत हुए बाबा साहब, इन्होंने किसी का आगे हाथ नहीं खिलाया, अपनी मेहनत से कमाया। ये भारत के पहले कानून मंत्री, पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें सरकार बनाई गई, तो उसमें कानून मंत्री कि कानून इन्होंने बनाए, इसके अनुसार ही देश चलता, और संविधान इन्होंने लिखा, उसमें सारी चीज़ें बता के गए कि देश चलेगा कैसे, किस तरह से चलेगा, उस तरह के कानून बना के गए। उन्हीं के द्वारा आप लोगों की सुरक्षा हो पा रही है, नहीं तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी। पहले एक एक आदमी कई औरतें रख लेता था, आज रख के दिखा। दूसरी औरत ने अगर विरोध कर दिया ना कि मेरी इससे शादी हो रही है, दूसरी औरत रख रहा है, तो या तो वो आदमी जेल में जाएगा या वो औरत जेल में जाएगी, दूसरी आएगी। ये कानून बाबा साहब बना के, अगर औरत विरोध नहीं करेगी तो बेशक दो क्या तीन रख, तो तीनों रह लो में, लेकिन विरोध अगर करा तो कानून है उसके लिए, तो आदमी गलत ये काम नहीं कर सकता। पहले कब्रा लगे कि रानी का नाम रख के दिखा, ऐसे ही कोई छोड़ देगा तो उस पर भी कानून बना के गए कि अगर कोई औरत को छोड़ देता है आदमी, तो औरत चाहे तो उसमें मुकदमा कर सकते कि मुझे छोड़ रखा, मुझे मेरे जीवन यापन के लिए मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा। देखा होगा केस चलते हैं, जब वाले के रहने लग जाती लड़की तो उससे केस के लिए मांगा जाता है। ये सब बाबा साहब भी तो देख रहे हैं, जब तो मिल रहा है, नहीं तो औरत को तो पैर की ज्योति समझते थे, कोई इज्जत ही नहीं थी। किसी की औरत को कोई उठा कर ले गया, रानी बना दी, तो बेचारा गरीब आदमी क्या है, गरीबों की तो दुर्गति थी। बहन बेटियों को उनके उठा के ले जाते थे। जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, जब से सबको न्याय मिलने लगा, लेकिन अब भी बेचारे जो न्याय नहीं ले पाते, हमारे कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि यार आगे वो बढ़ेंगे तो मारेगा पीटेगा, इसलिए चुप बैठ जाते हैं। अपनी बेटियों को पिटवा के, अपने बच्चों को पिटवा कर चुप बैठ जाते हैं, यार क्या कार्रवाई करेंगे, हम तो इस लायक है नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, वो पैसे वाला। लेकिन अगर वो कार्रवाई करे और रिपोर्ट डाले, रिपोर्ट अगर नहीं होती है तो चार भाइयों में बैठना सीखे, चार भाइयों को लेकर जाए थाने में रिपोर्ट करे, और अगर कानून तक बात पहुंची तो सरकार, भारत सरकार भी उसे एक वकील अपनी तरफ से देती है। तो बाबा साहब ने कि अगर उस गरीब को कोई वकील ना मिला, सब वकीलों ने मना कर दी भाई हम ना दे इसका साथ, तो उसको फिर हार जाएगा, तो भारत सरकार को उसे एक वकील देना पड़ेगा, तो भारत सरकार उसे एक वकील भी देती है। ये कानून पे बाबा साहब ने लिखा कि हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जुल्म हो रहा है आपके पास तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो लोग आप पर हावी हो जाएंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, अत्याचार भी करेंगे। चलो आज में